हमारा विषय है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित हम और हमारा आदर्श, तेजस्वी मन के संपादित अंश। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हम और हमारा आदर्श नामक लेख का संपादित अंश है। डॉक्टर कलाम भारत को एक सशक्त एवं पूर्ण विकसित देश के रूप में देखना चाहते थे। इसके लिए वे विशेषतः देश की युवा शक्ति का योगदान आवश्यक मानते थे। यही कारण है कि अपने व्याख्यानों एवं लेखों के माध्यम से इन्होंने देश की युवा शक्ति में निरंतर चेतना जागृत की और उन्हें इस दृष्टि से प्रेरित किया कि वे स्वयं में निहित अपार शक्ति को पहचानकर देश एवं समाज की प्रगति में अपना हर संभव योगदान दें। प्रस्तुत पाठ में भी डॉक्टर कलाम ने देश के शिक्षार्थियों को यह बोध कराने का चिंतन परक प्रयास किया है कि वे उस सर्वशक्तिमान परमात्मा अथवा उस सर्व शक्ति या ऊर्जा के अंश हैं और साथ ही यह अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ द्रष्टव्य है वह सब उसी ऊर्जा का अंश है। यह जानते हुए उन्हें अपनी उस ऊर्जा का अधिकाधिक एवं श्रेष्ठतम प्रयोग अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने हित करना चाहिए और यही उनका एक महत्वपूर्ण आदर्श होना चाहिए। मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ, इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। रामेश्वरम के द्वीप से बाहर निकलकर यह कितनी लंबी यात्रा रही। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो विश्वास नहीं होता, आखिर वह क्या था जिसके कारण यह संभव हो सका। महत्वाकांक्षा। कई बातें मेरे दिमाग में आती हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि मैं अपने योगदान के मुताबिक ही अपना मूल्य आंका। बुनियादी बात तो आपको समझनी चाहिए, वह यह है कि आप जीवन की अच्छी चीज़ों को पाने का हक रखते हैं, उनका जो ईश्वर की दी हुई है। जब तक हमारे विद्यार्थियों और युवाओं को यह भरोसा नहीं होगा कि वे विकसित भारत के नागरिक बनने के योग्य हैं, तब तक वे जिम्मेदार और ज्ञानवान नागरिक भी कैसे बन सकेंगे। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों, जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है, के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ढल गई। मैं यह नहीं मानता कि समृद्ध और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्ध की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्ध अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें, यह ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। जो कुछ भी
हम इस संसार में देखते हैं वह ऊर्जा का ही स्वरूप है। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा है कि हम भी ऊर्जा के ही अंश हैं। इसलिए जब हमने यह जान लिया है कि आत्मा और पदार्थ दोनों ही अस्तित्व का हिस्सा है, वे एक दूसरे से पूरा तादात्म्य रखते हुए हैं, तो हमें यही एहसास भी होगा कि भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना किसी भी दृष्टिकोण से शर्मनाक या गैर आध्यात्मिक बात नहीं है। इसके बावजूद अक्सर हमें यही विश्वास दिलाया जाता है न्यूनतम में गुजारा करने और जीवन बिताने में भी निश्चिंत रूप से कोई हर्ज नहीं। महात्मा गांधी ने ऐसा ही जीवन जिया था, लेकिन जैसा कि उनके साथ था, आपके मामले में भी यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है। आपकी ऐसी जीवन शैली इसलिए है क्योंकि इससे वे तमाम ज़रूरतें पूरी होती हैं जो आपके भीतर की गहराइयों से उपजी होती हैं। लेकिन त्याग की प्रतिमूर्ति बनना है और ज़ोर ज़बरदस्ती से चुनना, सहने का गुणगान करना अलग बातें हैं। हमारी युवा शक्ति के संपर्क में कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। उनके सपनों को जानना और उन्हें बताना कि अच्छे भरे पूरे और सुख सुविधाएं से पूर्ण जीवन के सपने देखना तथा फिर उस स्वर्णिम युग के लिए काम करना सही है। आप जो कुछ भी करें वह आपके हृदय से किया गया हो, अपनी आत्मा को अभिव्यक्त दें और इस तरह आप अपने आसपास प्यार और खुशियों का प्रसार करें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।